नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द टावर, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द लवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। पेज ऑफ वैंड्स, जस्टिस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और लिब्रा यानी कि तुला। तो अभी इतनी साइन, इतनी राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 16, 3, 6, 2 और 11। तो ये जो नंबर्स है आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट हो सकती है या मंथ हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ टॉरस की आप जो है थोड़ा फ्री स्पिरिटेड रहने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने वाले हैं। आप फ्री फ्लो में रहेंगे, खुद को फ्री रखना चाहेंगे, बंधन में अभी बंधना नहीं चाहेंगे। आपका जो भी पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी मनपसंद आपका काम है उसको आप करेंगे, उसमें आप मन लगाएंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, चाहे आपके फ्रेंड्स का साथ हो, आपके लव्ड वंस का साथ हो, जो आपकी हॉबी हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप करेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा कुछ चिंता आप नहीं कर रहे हैं। इन चिंताओं से, इन तनावों से आप खुद को दूर रखेंगे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप कुछ जस्टिस के मोड में रहने वाले हैं। मतलब या तो आपको लगेगा कि आपने जस्टिस कर लिया है, जो बैलेंस आपको रिश्ते में नहीं मिला था वो बैलेंस आपको मिल चुका है, या तो इसके मोड में आप रहेंगे। आप जस्टिस करना चाहेंगे, डिवाइन से जस्टिस पाना चाहेंगे, अपने पार्टनर से जस्टिस पाना चाहेंगे। इस तरह के कुछ मोड में आप ऑपरेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। और जब तक ये जस्टिस आपको नहीं मिलता है तब तक थोड़ा आप फ्री फ्लो में ही रहना पसंद करेंगे।
आप मस्ती से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके साइड से। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं और आप लोग के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका जस्टिस आने वाला है, उसका फैसला आने वाला है, और तब तक आप फ्री फ्लो में रहेंगे। आप इन चीज़ों का टेंशन नहीं लेंगे, जो भी फैसला आए आप उसको वेलकम करेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में झटके लग रहे हैं। आपके पार्टनर शॉक्ड हो रहे हैं। जो भ्रम उनने पाल के रखे हुए थे या जो एक्सपेक्टेशन पाल के रखी हुई थी, वो चीज़ें जैसे उनकी टूट रही है, उनके सपने टूट रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जिसके कारण से आपके पार्टनर को झटके लग रहे हैं। जिस चीज़ का विश्वास उनको नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, वो चीज़ें अब घटित हो रही हैं। तो बेसिकली एक अनस्टेबिलिटी जैसी आपके पार्टनर के लाइफ में अभी चल रही है। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। पर जो भी चीज़ें चल रही है, आपके पार्टनर इस चीज़ को छुपा करके रख रहे हैं। इसको बिल्कुल भी सामने नहीं लाने देना चाह रहे हैं, ना ही वो सामने ला रहे हैं। सीक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर बने हुए हैं। तरह तरह के उनके अनुभव हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं तो निगेटिव भी हैं। तो ये जो टावर मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है, उसको वो खाली विटनेस कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। थोड़ा न्यूट्रल एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। ना तो बहुत ज़्यादा बेचैन है, ना बहुत ज़्यादा परेशान है, और ना ही किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, खुश है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में। पास्ट की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपके पार्टनर आपके साथ कोलेबोरेशन करना चाहते थे, आपके साथ मिल करके काम करना चाहते थे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे। कुछ प्लानिंग भी आपके पार्टनर कर रहे थे। हो सकता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप लोग दूर रहते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, या किसी किसी के लिए ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के प्लानिंग के मोड में थे। आपसे भी सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की पास्ट में रही है, पर अभी उनकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो गई है। आपके पार्टनर अभी टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में खींचातानी चल रही है, कुछ आर्गूमेंट चल रही है, बहस चल रही है, डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, जिसके कारण से एक एग्रेशन जैसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो आप अपने पार्टनर से एग्रेशन में हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, साथ ही आपके पार्टनर भी इस तरह की एनर्जी में है। वो भी किसी बात को लेकर के आपसे नाराज़ हैं, गुस्सा है, एग्रेशन में है। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी आप लोग के बीच में बनी हुई है। दोनों सेम पेज पर मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे को आप लोग ब्लेम भी कर रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर आपको ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जो अचानक से हुए हैं। ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है जो अचानक से हुआ है, अचानक से फैसला लिया गया है और सडनली चीज़ें बदल गई है। इस तरह की कुछ एनर्जी रही आप लोग बीच में। हो सकता है अचानक से ब्रेकअप हो गया, अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की आपके पार्टनर खुद को लेकर के अभी प्रोटेक्टिव मोड में है। मतलब अगर आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, कोई आरोप उनके ऊपर आप लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है या तुमने ऐसा कर दिया, तो आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपना स्टैंड आपके पार्टनर ले रहे हैं और अपने स्टैंड में रह कर ही वो सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। एक्सटर्नल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकती है, तो आपके पार्टनर एक्सटर्नल लोगों से भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो जो भी हो, अभी आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन की कमी दिखाई दे रही है। आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। अभी की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आने वाले सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाले सिचुएशन का मैं आपको बताऊँगा। पर अभी आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन की कमी है। एक दूसरे को अट्रैक्ट आप लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही इस तरह की आपकी कोई मंशाएं हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना आप दोनों ही नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन पकड़े हुए हैं। कोई बड़ा डिसीजन लेकर के, समझदारी के साथ डिसीजन लेकर के काम करने की आवश्यकता है। अगर कुछ गलती हुई भी है अपने पार्टनर से, तो उसको भूल जाने की आवश्यकता है, उसको लेट गो करने की आवश्यकता है, माफ़ कर देने की आवश्यकता है। और आप दोनों ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से आप लोग के बीच में एक खींचातानी जैसी सिचुएशन चल रही टॉरस।
किसी किसी टॉरस के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी एक्सटर्नल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर जो है वो फीमेल है, तो हो सकता है कि कोई मेल पर्सनालिटी है उनकी लाइफ में जो आप लोग के रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रही, इसमें एक रुकावट का, बाधा का काम कर रही। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं है, कोई भी दूसरा पर्सन हो सकता है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के बीच में जो इतनी खींचातानी चल रही है, तो बेसिकली वो जो सिचुएशन है, वो जो तनाव जो बना हुआ है, वो अब ढीला पड़ने वाला है। उसमें नरमी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करेंगे, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस करेंगे। जो गलतियां एक दूसरे से हुई है, जिसको माफ़ कर देने की आवश्यकता है, तो आप दोनों ही इस बारे में स्ट्रांगली सोचने वाले हैं। स्पेशली आपके पार्टनर सोचने वाले हैं। हालांकि आपके पार्टनर सोचने वाले हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आप ना सोचें या आप अपने पार्टनर को माफ़ ना करें, आप गिले शिकवे लेकर के बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है टॉरस। आपको भी फ्लेक्सिबल होना है, आपको भी उनको माफ़ करना है, तब सिचुएशन जा कर के बेहतर होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर एक अच्छे एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानेंगे, ट्विन फ्लेम मानेंगे। आपके साथ उनको डिवाइन बॉन्ड क्लियरली महसूस होगा, और इस डिवाइन बॉन्ड के लिए आपके पार्टनर फ्लेक्सिबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने साइड से नरमी बरतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर टॉरस। तो आपको भी इस तरह की एनर्जी में रहना है। ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम कर दें या उनसे एकदम मुंह फेर लें या एकदम इग्नोर करें, ऐसा आपको नहीं करना है। तो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द लवर्स की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस यानी कि वृषभ। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आपके पार्टनर आपके साथ डिवाइन बॉन्ड तो महसूस करेंगे, डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करेंगे। बेसिकली आपके बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसको वो महसूस करेंगे। आप दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। कैसे आप लोग अलग रह सकते हैं, कैसे दूर रह सकते हैं, तमाम चीज़ आपके पार्टनर के दिल दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है, और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होगा। पर इसके बावजूद भी सिचुएशन जो बनी हुई उसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा अनक्लियर रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके स्टैंड को लेकर के कंफ्यूज्ड रहेंगे कि आप अब क्या चाहते हो। आप उनसे नाराज़ हो तो कैसे मानोगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है। इन चीज़ों को लेकर के, इन बातों को लेकर के आपके पार्टनर अनक्लियर रहेंगे। इसके कारण से इतना डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करने के बावजूद भी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको लेकर के आपके पार्टनर अनक्लियर रहने वाले हैं। ये एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आने वाले दिनों में रहेगी। तो अपना स्टैंड आप दोनों को ही क्लियर रखने की आवश्यकता है। एक गाइडेंस जैसी यहाँ पर मुझे यहाँ पर फील हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।